नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु ठाकुर और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इन डेप्थ ऑडियोलॉजी चैनल पर। दोस्तों, यहां हम हेयरिंग और ईयर डिसीज से रिलेटेड लगभग सभी मुद्दों की जानकारी लेंगे। हालांकि इस चैनल के कुछ वीडियोस पुराने हो सकते हैं, लेकिन आज भी प्रासंगिक हैं और आगे भी प्रासंगिक बने रहेंगे। तो यदि आप इस चैनल से जुड़ना चाहते हैं और मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं और ईयर डिसीज के बारे में आप एक इन डेप्थ जानकारी लेना चाहते हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी अपनी स्क्रीन के अपर साइड पर दिख रहे सीसी बटन को ऑन कर लीजिए, ताकि सबटाइटल्स ऑन हो जाए और आपको मेरी आवाज़ सुनने में परेशानी ना हो। तो चलिए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और इसके बाद हम इस पर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, कानों में घंटी या सीटी बजने की समस्या के बारे में हम कई बार बातें कर चुके हैं और हर एक वीडियो में हमने इसे मैनेज करने के तरीके भी बताए हैं। लेकिन ये सीरीज़ पिछले सभी वीडियो से अलग होने वाली है, क्योंकि इसमें हम टिनिटस को ठीक करने और इसकी इंटेंसिटी को कम से कम करने से जुड़ी हुई सारी जानकारी आपको देने वाले हैं। याद रखिए, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ होने वाली है और यदि आप इसमें बताए गए तरीकों को अपनी लाइफस्टाइल में ऐड करते हैं तो 10 में से 9 लोगों की टिनिटस की इंटेंसिटी बहुत कम हो जाएगी और कई लोगों को इससे पूरी तरह राहत भी मिल सकती है। इस सीरीज़ में हम टिनिटस के इलाज से जुड़ी हुई सभी बातों को 20 प्रश्नों और उनके उत्तरों में कंपाइल करने की कोशिश करेंगे। और यकीन मानिए, इन्हीं 20 उत्तरों में से एक ऐसा भी उत्तर होगा जो आपकी टिनिटस की समस्या को भी हल करेगा। लेकिन इससे पहले, यदि आपने अभी तक भी इन डेप्थ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, क्योंकि टिनिटस के मैनेजमेंट से संबंधित इतनी डिटेल इन्फॉर्मेशन, वो भी पूरे सबूतों के साथ, आपको किसी और चैनल पर नहीं मिलेगी। तो चलिए पहला प्रश्न लेते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, टिनिटस की समस्या को आयुर्वेद कैसे देखता है? तो देखिए, आयुर्वेद में टिनिटस की समस्या को वात दोष की कैटेगरी में रखा गया है, यानी वायु या आकाश तत्वों में गड़बड़ी होने पर पैदा होने वाली समस्या। आप जानते ही हैं कि आयुर्वेद में अधिकतर बीमारियों का कारण 3 तरह के दोषों को बताया गया है, वात, पित्त और कफ। तो अभी हम इनकी डिटेलिंग में नहीं जाएंगे। अभी आप केवल वात दोष से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को अपनी स्क्रीन पर देखिए। अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके टेक्स्ट को अच्छी तरह भी पढ़ सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, क्या होम्योपैथी में टिनिटस का उपचार है? तो इसका उत्तर है जी हाँ। होम्योपैथी में ऐसी कई दवाएं हैं जो कानों में सीटी बजने की समस्या का उपचार करने का दावा करती हैं। इन्हीं में से एक दवा है नेट्रम सैलिसाइलिकम। इस दवा को खासतौर पर इन्फ्लुएंजा के बाद होने वाले टिनिटस या ऐसा टिनिटस जो मैनिया डिसीज के बाद होता है, जिसमें कानों में सीटी जैसी आवाज़ों के साथ साथ काफ़ी चक्कर भी आते हैं, तब इस दवा को दिया जाता है। हालांकि पर्सनली मैं होम्योपैथी को एंडोर्स नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे उसकी उतनी जानकारी नहीं है जितनी कि किसी होम्योपैथिक डॉक्टर को होती है। जो भी होम्योपैथी पर भरोसा करता है वो इस दवा यानी नेट्रम सैलिसाइलिकम के बारे में होम्योपैथिक डॉक्टर से बात कर सकता है। तीसरा प्रश्न है, क्या टिनिटस का डायबिटीज़ या बॉडी की शुगर लेवल से कोई संबंध है, और यदि हाँ तो इसे कैसे कंट्रोल किया जाए? तो इसका सीधा सा उत्तर है हाँ, टिनिटस का डायबिटीज़ से सीधा संबंध है। इनफैक्ट डायबिटीज़ से पीड़ित लोगों को टिनिटस होने की संभावना अधिक होती है। आप एक एक्सपेरिमेंट करें, आप किसी डायबिटीज़ के रोगी को मीठा खिलाएं और कुछ देर बाद पूछें कि क्या आपके कानों में सनसनाहट या घंटियों जैसी आवाज़ें आ रही हैं, तो ज़्यादातर डायबिटीज़ के पेशेंट का उत्तर होगा हाँ। इसीलिए बॉडी के शुगर लेवल और टिनिटस का सीधा संबंध होता है। यदि आपको इस बारे में अधिक जानकारी चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में truesound.com नाम की वेबसाइट पर डायबिटीज़ और टिनिटस के बीच रिलेशनशिप के बारे में डिटेल में जानकारी दी गई है। आप लिंक के माध्यम से उसे पढ़ सकते हैं। अब बात आती है इसका उपचार कैसे किया जाए। तो इसका जवाब बहुत ही सिंपल है, डायबिटीज़ को कंट्रोल कीजिए, जिसका सबसे अच्छा तरीका है वॉकिंग। सुरक्षित ढंग से, यानी पूरी सेफ्टी के साथ। जितना हो सकता है उतना चलिए। आप जितना ज़्यादा चलेंगे, शुगर लेवल उतना ही कम हो जाएगा और आपको राहत मिल जाएगी। चौथा प्रश्न है, क्या एलोपैथी में टिनिटस के लिए कोई दवा है? तो देखिए, एलोपैथी में टिनिटस के लिए सैकड़ों दवाइयाँ हैं।
लेकिन इस समय कोई भी दवा ये क्लेम नहीं कर सकती कि वो इस समस्या को पूरी तरह हल कर सकती है। हालांकि कुछ दवाइयाँ दूसरे तरीकों से इस बीमारी की इंटेंसिटी को कम कर सकती हैं। जैसे मान लीजिए किसी को तेज बुखार है, या किसी को ऑटोरिया है, या किसी को कानों का इन्फेक्शन है, या ऐसे ही किसी कारण से कानों में सीटियों की आवाज़ें आ रही हैं, तो ये दवाएं उस कारण जैसे कि इन्फेक्शन पर काम करके टिनिटस को ठीक कर सकती हैं। लेकिन ज़्यादातर लोगों के कानों में सीटियों की आवाज़ें ऐसे अनजान कारणों से आती है जिनका पता नहीं लगाया जा सकता, और ऐसी कंडीशन में डॉक्टर या तो स्ट्रेस कम करने वाली दवाएं जैसे बेंजोडायज़ेपाइंस, या इन्फ्लेमेशन कम करने वाली दवाएं जैसे कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, या फिर मस्तिष्क को धीमा करने वाली दवाएं दे देते हैं जैसे कि गामा अमीनो ब्यूटारिक एसिड। जब मस्तिष्क ही धीमा हो जाएगा, यानी सिनेप्सेस के बीच इन्फॉर्मेशन ही स्लो हो जाएगी, तो कानों में सीटी बजने की समस्या से उतनी परेशानी नहीं होगी। लेकिन याद रखिए, इन दवाओं के साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ही ज़्यादा हैं। दूसरा, ये दवाएं ज़्यादातर मानसिक रोगियों को दी जाती हैं। और तीसरा, इन दवाओं की अधिकतर परिस्थितियों में लत लग सकती है। लेकिन आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अभी 2022 में एक नई ड्रग पर रिसर्च चल रही है जिसके सेकंड फेज़ के ट्रायल्स भी हो चुके हैं और रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहा है। लेकिन इस ड्रग की एक कमी यह है कि ये केवल यूनिलेटरल टिनाइटस, यानी केवल एक कान में आने वाली सीटियों की आवाज़ पर ही काम करती है। वेल, जो भी हो, मैं आपको इसी सीरीज़ में उस दवा की लेटेस्ट अपडेट दूंगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 5वां प्रश्न है, क्या ऐसी कोई आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है जो टिनिटस में राहत दे सकती है? तो जी हाँ, आयुर्वेद में ऐसी जड़ी बूटी है जो ठीक उसी तरह काम करती है जैसे कि बेंजोडायज़ेपाइंस या गामा अमीनो ब्यूटारिक एसिड। लेकिन इसकी एक बुरी बात है कि इसे काफ़ी लंबे समय तक लेना पड़ता है। लेकिन इसकी एक अच्छी बात यह भी है कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। और इस जड़ी बूटी का नाम है अश्वगंधा। और यदि आप इसे लेना चाहते हैं तो किसी आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर से, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक से पतंजलि या किसी और कंपनी की अश्वगंधा मंगवा सकते हैं। याद रखिए कि पाउडर और टैबलेट दोनों फॉर्म में आती है। टैबलेट थोड़ा देर से असर दिखाती है, जबकि अश्वगंधा पाउडर काफ़ी जल्दी डिज़ोल्व हो जाता है। इसलिए आप लिंक से इसे मंगवा सकते हैं। और यह बात, यानी अश्वगंधा टिनिटस में राहत दे सकती है, मैं कई तरह के रिसर्च पेपर पढ़ने के बाद और आयुर्वेदिक डॉक्टरों से सलाह के बाद ही कह रहा हूँ। और अपनी बात को वेरीफाई करने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंटरनेशनल जर्नल ऑफ आयुर्वेदा एंड फार्मा रिसर्च रिव्यू के एक आर्टिकल जिसका नाम है रोल ऑफ आयुर्वेदा इन मैनेजिंग टिनाइटस का लिंक दिया है। आप में से जो भी क्यूरियस है वहाँ जाकर उस पूरे रिसर्च पेपर को पढ़ सकता है। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसे लगी, या आपको कोई सवाल है तो आप कमेंट ज़रूर करें। और यदि आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम आईडी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड अगेन, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।